हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। अगर हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जीसीपी क्लाउड पे है, ठीक है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड है तो हम उसको अपने लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे एसएसएच करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अगर हम जिस AWS में बात करें तो AWS में बहुत ईजी होता है, क्योंकि जब हम VM लॉन्च क्रिएट करते हैं ना तो वहीं पे हमसे वो पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिएट कर देता है और प्राइवेट की AWS हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। पब्लिक की वो VM के साथ अटैच कर देता है। पर GCP क्लाउड में ऐसा नहीं है, ठीक है। GCP क्लाउड में जब हम क्रिएट करते हैं ना किसी कोई भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे क्या होता है, वो हमसे खुद पूछता है कि मुझे एक पब्लिक की बताओ। तो वो पब्लिक की हम कहाँ से लाएं, कैसे जनरेट करें, हमें कहाँ से मिलेगी और कैसे हम AWS के GCP के डैशबोर्ड में उसकी को अटैच करेंगे ताकि हम अपने लोकल सिस्टम से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को SSH कर पाएँ, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग कोई टेस्टिंग नहीं करेंगे, मैं वो चीज़ बताऊँगा जो इंडस्ट्री या प्रोडक्शन लेवल पे मेथड यूज़ करती, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल मेथड्स नहीं बताऊंगा जो आपको नॉर्मली यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एडवांस लेवल का मेथड बताऊंगा, ठीक है, जो प्रोडक्शन लेवल पे इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक पहली प्रीरिक्विजिट ये है कि हमारे पास एक GCP का अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, हमें एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो की होगी SSH कीज़, ठीक है, वो SSH कीज़ हम कहाँ से लाएंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। और उसको कैसे अटैच करेंगे, हम कैसे रिमोटली SSH लेंगे अपनी लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम से, सारी चीज़ें काफ़ी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम GCP के डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो GCP के हमारे पास ये एक मेरे पास अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक VM क्रिएट करते हैं हम। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने कभी GCP पे काम भी नहीं किया तो आप मेरी इस वीडियो को देख के इजीली आप समझ जाओगे, ठीक है। डेव सर्वर, ठीक है, ये डेव सर्वर नाम का मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। और इसको हम लॉन्च करेंगे मुंबई रीजन में। क्यों लॉन्च करेंगे, क्योंकि मेरी जो एग्जैक्ट अभी लोकेशन है वो दिल्ली से पास में है, ठीक है। तो जो भी डेटा ट्रांसफ़र चार्जेस वगैरह होते हैं वो कम पड़ेंगे, ठीक है। भले हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम मीडियम सर्वर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो GCP के E2 हाइफन माइक्रो या E2 हाइफन स्मॉल होते हैं, काफ़ी स्लो चलते हैं, मतलब आप स्मॉल सी टेस्टिंग भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। ये पूछेगा आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, तो यहाँ पे डेबियन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अभी हम Ubuntu यूज़ करेंगे। स्टोरेज हम 30 GB रखेंगे, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक। हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें सिक्योरिटी में आना, सिक्योरिटी में आने के बाद, ठीक है, अब ये पूछ रहा है अगर आपको रिमोटली SSH करना है इस VM को, तो आपको यहाँ पे पब्लिक की बतानी पड़ेगी। अब ये पब्लिक की हम कहाँ से लाएँ SSH की, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है इंटर द पब्लिक की। तो अगर जिसने भी लिनक्स के जिसके भी बहुत एडवांस पे SSH के कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको इजीली समझ में आ रहा होगा वो कि कहाँ से प्रोवाइड करता है। अगर नहीं पता है ना तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो क्या होता है, अपने डैशबोर्ड पे है, अगर कीज़ क्या होते हैं, SSH कीज़ हम कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, अपने लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम से, सर्वर से भी। अगर हमें लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम से जनरेट कर रहे हैं और हमारा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम मैक या फिर लिनक्स है, तो दोनों के लिए जो मैं आज अभी मेथड बताने जा रहा हूँ वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कमांड फायर करेंगे होम लोकेशन के, अपने करंट, समझिएगा, अपने करंट यूज़र की जो भी होम लोकेशन है वहाँ से कौन सी कमांड फायर करेंगे, SSH हाइफन कीजन, ठीक। इस की को जब आप इंटर करोगे, ठीक है, टर्मिनल से आप फायर करोगे तो आपको ये पब्लिक एंड प्राइवेट की जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और ये हमारी होम लोकेशन है, ठीक। PWD मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो मैं अपनी होम लोकेशन पे, अगर आपको देखना है कि कहाँ पे जनरेट होती है तो कि थोड़ा क्रेडेंशियल्स होते हैं, ये तो हिडन फाइल्स होती है, तो आपको .ssh करके करेंगे तो आपको फोल्डर मिलेगा, ठीक है। और ये .ssh का ही फोल्डर है, ठीक है। ये हिडन फोल्डर होता है, नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा, तो इसीलिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा। ये आपके पास पहले, मेरे पास कुछ पहले से कीज़ हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको फ्रेश बना के दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक। अब मैंने LS किया तो मेरे पास कुछ नहीं, अब मैं सिंपल सा जो मैंने आपको कमांड बताया ना, ये कमांड मैंने कॉपी की और टर्मिनल पे आया और मैंने फायर कर दी, ठीक। हमें कुछ नहीं करना है, इंटर करते चले जाओ। इसने मुझे 2 की दे दी, ठीक है, समझना।
प्राइवेट एंड पब्लिक, जो डॉट पब वाली है पब्लिक, इसको अगर ओपन करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फाइल तो कैट कमांड का हम यूज़ करते हैं, इसको कॉपी किया पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमें पब्लिक की मिल गई, सिंपल सा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, ठीक है। यही की मुझसे क्या जीसीपी पूछ रहा था, मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, क्रिएट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। थोड़ा अगर आपका लिनक्स बेस ऑफ लिनक्स का आपका हैंड्स ऑन अच्छा है, नॉलेज अच्छा है ना, तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर पाओगे, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और किसी भी क्लाउड पे, क्योंकि क्लाउड सारे सेम होते, थोड़ा वो ट्रिकी बना देते हैं। अब यहाँ पे जिसको नहीं पता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि अब मैं की कहाँ से लाऊं, ठीक है। तो ये सब ये दोनों जो मेथड है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैक और लिनक्स में सेम फॉलो होते हैं, लेकिन विंडोज़ के लिए भी मैं भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में विंडोज़ में इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो गया। अब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी ऑपरेटिंग लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को SSH करना है तो कौन सी कमांड होती है, SSH यूज़र नेम, यूज़र @IP, ठीक, इंटर कर दोगे। अगर उसमें पासवर्ड लगा तो पासवर्ड, लेकिन अगर की है तो -i करके जो भी की है की बता देंगे, ठीक है। प्राइवेट की, ठीक है, ये कमांड होती है। तो सिंपल सी ये कमांड है। तो हम टर्मिनल पे आ गए यहाँ पे, ठीक। हमें क्या करना है, SSH। अब हमें @ हमने दूसरा किया तो यूज़र नेम, हमें यूज़र नेम तो नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो क्या है GCP के डैशबोर्ड में है, ठीक। आपको जैसे आपको यहाँ पे इस टाइप से VM क्रिएट होकर मिलेगी, आप इस पर क्लिक करना, डिटेल्स आपको ओपन हो जाएंगी, ठीक है। डिटेल्स ओपन होंगी तो स्क्रॉल करना, देखो SSH के वहाँ पे आना तो आपको दिखेगा यूज़र नेम अमन है, तो ये अमन को कॉपी किया पेस्ट कर दिया, ठीक है। @IP, अब ये पूछा पब्लिक IP क्या है, फिर VM पे आए, ठीक है। सारी डिटेल में बताना जो प्रोडक्शन लेवल पे काम होता है, ठीक है, ठीक, -i, ठीक। देखो ये हमारी प्राइवेट की है, इसको मैंने किया इंटर, ठीक है। अभी मैंने फायरवॉल से सारे रूल पास करके रखे हैं तो ये SSH हो जाएगा, ठीक है। ये देखो SSH हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ कर दूँ कि SSH हुआ है कि नहीं हुआ। देखो मैंने IP किया, ये लिनक्स में कमांड होती है IP देखने के लिए। यहाँ पे IP क्या है, इसकी प्राइवेट IP 10.190.0.4, ठीक। अब इसके डैशबोर्ड में आएंगे, प्राइवेट IP क्या है 10.190.0.4, ठीक। तो ये है, ठीक है। अगर मैं एग्जिट कर दूँ ना, ठीक है, अब मैं अपना लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वापस चला गया, ठीक है। तो आपको कमांड पता चल गई, ये कमांड है, ठीक है। तो बस अब मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा था। कोई बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन GCP क्लाउड को SSH करने के लिए कोई वीडियोस नहीं आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, जो भी मिलती है ना वो आपको यहीं से बताते हैं, यहाँ पे जाके आप यहाँ से SSH करो। लेकिन ये प्रोडक्शन लेवल पे या इंडस्ट्री पे इतना बेस्ट नहीं माना जाता, बेस्ट प्रैक्टिस की आप यहाँ से SSH करो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप जब सेंट्रलाइज मैनेज करने की बात आती है तो आपको SSH का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसको